हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू नीवी लर्निंग जोन। आज हमारी हिस्ट्री की 5th क्लास है। जैसा कि हमने लास्ट यानी 4th क्लास के अंदर पढ़ा था, मीजोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज एंड लास्ट में चाल्कोलिथिक एज यानी मिडल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज एंड कॉपर स्टोन एज। चाल्कोलिथिक जो एज थी उसी के अंदर एक पीरियड आता है हड़प्पन एज, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एनिशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड एंशियंट हिस्ट्री का, यानी भारतीय इतिहास का भी और प्राचीन इतिहास का भी। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं हड़प्पन एज। हड़प्पन एज, जिसको हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सिविलाइजेशन। ये नाम क्यों पड़ा इसका, हड़प्पा सिविलाइजेशन? क्योंकि सबसे फर्स्ट साइट क्या थी जो डिस्कवर्ड हुई थी, वो क्या थी? हड़प्पा। फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट, यानी सबसे पहले जो जिस साइट के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले थे, हमें पुरातत्विक अवशेष कहाँ से मिले थे? हड़प्पा में। तो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से है? आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बोलते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पा सभ्यता। इसके अलावा सबसे ओल्डेस्ट नेम जो है इसका क्या है? इंडस सिविलाइजेशन, यानी सिंधु सभ्यता। ये सबसे ओल्डेस्ट नेम है। ये किसने दिया था ना सबसे पुराना नाम? जॉन मार्शल, जो एक स्कॉलर था। इसके अलावा इसी को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। इसके अलावा इसको हम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब जो इंडस एंड सरस्वती सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये इंडस रिवर है, यहाँ पे सरस्वती, इन दोनों नदियों के बीच में ये जो सभ्यता थी फ्लरिश हुई थी, यानी फली फूली थी। इन दोनों नदियों के बीच में उस टाइम के लोगों ने अपनी सेटलमेंट की थी, अपने रेजिडेंस बनाए थे, इसलिए इसको बोलते हैं इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। अब इसका जो टाइम पीरियड है, जिसको हम बार बार पीछे भी काफी बार पिछली क्लासों में भी देखा है, इसका टाइम पीरियड क्या है? 2500 BC टू 1750 BC। ये जो टाइम पीरियड है ये हमें कैसे मिला? एक टेक्निक होती है कार्बन 14 डेटिंग, जिसको कार्बन 14 डेटिंग बोलते हैं, जिसको रेडियो कार्बन डेटिंग भी बोलते हैं। ये क्या होती है? जैसे थोड़ा शॉर्ट में इसके बारे में स्टडी करते हैं। कार्बन जो एक होता है एलिमेंट, उसके 3 आइसोटोप होते हैं, C12, C13, C14, यानी कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। इसमें से जो 2 आइसोटोप होते हैं वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। एंड ये थर्ड वन जो होता है, जिसको C14 बोलते हैं, ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है। अब क्या होता है, कोई भी एनिमल है वो कार्बन कहाँ से प्राप्त करता है? इन्वायरमेंट से, जब तक उसका लाइफ स्पैन होता है। अब जैसे ही वो डेड हो जाता है, मान लो कोई एनिमल इस टाइम पे डेड हो गया, तो इसके अंदर, उस एनिमल के अंदर जो कार्बन 14 का जो पार्ट होगा वो क्या होगा? डीके होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कर्व आता है C14 का, धीरे धीरे करके वो खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। लास्ट में आके यहाँ पे क्या होता है? बिल्कुल ही मिनिमम रह जाता है, कार्बन 14 बिल्कुल लेस हो जाता है। तो कोई भी हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला, उसके अंदर कार्बन 14 की कितनी क्वांटिटी है, जब वो मिला उसको हम एक स्टैंडर्ड कार्बन 14 की क्वांटिटी से क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। उस कंपैरिजन के बेस पे हम क्या करते हैं? कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, कोई भी पीरियड है, उसका हम टाइम पीरियड डिसाइड करते हैं। ये था
शॉर्ट में कार्बन 14 डेटिंग के बारे में, काफी टेक्निकल प्रोसेस होता है इसमें, ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। अब ये हमने इसका टाइम पीरियड पढ़ लिया। अब देखो इसके बाद आता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस सिविलाइजेशन थी वो कौन कौन से पार्ट में फैली हुई थी। तो सबसे पहले ये कहां पे थी, सिंध कहां पे पड़ता है, पाकिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान ये भी पाकिस्तान के अंदर। इसके बाद इंडिया के अंदर जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, फिर आता है हरियाणा, फिर आता है वेस्टर्न यूपी यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसके बाद आता है गुजरात एंड नॉर्दर्न महाराष्ट्र यानी उत्तरी महाराष्ट्र। सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस सिविलाइजेशन के जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले, पुरातात्विक अवशेष मिले, वो इन जगह पर मिले हैं। ये क्या है, स्टेट है, ये पाकिस्तान के अंदर है एंड ये इंडिया के अंदर है। इनके पर्टिकुलर जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसके बारे में भी आगे देखेंगे। अब सबसे पहले हम करते हैं इंडियन मैप को ड्रॉ। सबसे पहले हम इंडियन मैप बनाते हैं, उसके ऊपर जो इंडस सिविलाइजेशन की जो साइट है उनको रिप्रेजेंट करते हैं ताकि वो अच्छे समझ में आएंगे। अब मान लो मैं इंडियन मैप को रफली बनाता हूं, तो सबसे पहले तो हम जम्मू कश्मीर को लेते हैं। ये रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं, रफ मैप बना रहा हूं। जैसे ये यहाँ नेपाल, यहाँ ये सिक्किम, सिक्किम से ये अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे लिया हमने गुजरात, और ये आ गया हमारा साउथ इंडिया। ये हमारा क्या होगा इंडियन मैप का नॉर्थन पार्ट यानी उत्तर का क्षेत्र, ये ईस्टर्न, ये वेस्टर्न एंड ये साउदर्न यानी दक्षिण। अब इसी के अंदर मान लो हम बनाते हैं पाकिस्तान। ये क्या होगा पाकिस्तान। अब जो इंडस सिविलाइजेशन है उसकी जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट साइट है यानी सबसे जो उत्तर में पड़ती है वो कौन सी साइट है, मांडा, यहाँ पे पड़ती है। ये क्या है, एक छोटा सा गांव है जम्मू कश्मीर के अंदर, मांडा। अच्छा, सबसे पहले जो इंडस सिविलाइजेशन के जो लोग होते थे वो क्या करते थे, नदियों के किनारे अपना रेजिडेंस सेटलमेंट करते थे क्योंकि पानी वगैरह की रिक्वायरमेंट होती थी और नदियों के आसपास का जो एरिया होता था वो काफी क्या होता था, उपजाऊ होता था। तो यहाँ पे ये जो मांडा गांव है ये कौन सी नदी के किनारे था, चिनाब। कहाँ पे पड़ती है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ये क्या होगा सबसे नॉर्दर्न मोस्ट साइट। इसके अलावा अगर हम इसकी साउदर्न मोस्ट साइट देखनी हो यानी कहां तक फैली थी दक्षिण में, यहां पे पड़ता है दैमाबाद। दैमाबाद एक जगह है महाराष्ट्र के अंदर, नॉर्दर्न महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है।
ये कौन सी नदी पे पड़ता है? परवरा। परवरा नदी क्या है? एक सहायक नदी है। कौन सी नदी की? गोदावरी नदी के, यानी आगे जाकर गोदावरी नदी के अंदर मिल जाती है। ठीक है, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर। ये क्या है? साउदर्न मोस्ट साइट। इसके अलावा ईस्टर्न मोस्ट साइट यानी पूर्व की तरफ कौन सी साइट पड़ती है? वो पड़ती है हमारी यूपी के अंदर, वेस्टर्न यूपी के अंदर। ये कौन सी साइट है? आलमगीरपुर। ये कौन सी नदी के किनारे पे है? क्योंकि जितनी भी साइट है ऑलमोस्ट सभी नदियों के किनारे पे बनी हुई है, बैंक, रिवर बैंक के किनारे, रिवर बैंक। अब देखो ये कौन सी नदी के किनारे हैं? ये एक यमुना की ट्रिब्यूटरी होती है, यमुना नदी की सहायक नदी होती है, उसके किनारे स्थित है। तो यमुना की ट्रिब्यूटरी के अंदर यानी यूपी के अंदर स्थित है ये। इसके अलावा इसकी साउदर्न मोस्ट साइड देखते हैं, वो कहाँ है? मैक्रान कोस्ट। मैक्रान कोस्ट क्या है? जो ये पाकिस्तान है और यहाँ पे पड़ेगा ईरान, इन दोनों का जो बॉर्डर एरिया है उसको बोलते हैं मैक्रान कोस्ट। यहाँ पे पड़ता है हमारा सुतका गैंडोर, ये इस जगह का नाम है, सुतका गैंडोर। ठीक है, ये पड़ता है दास्क नदी, एक पाकिस्तान के अंदर, दास्क, उस नदी के किनारे पे। अब देखो हमने 4 साइड देख ली इसकी, नॉर्दर्न मोस्ट सबसे उत्तर में, सबसे दक्षिण में, वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड। अब इसकी सबसे 2 इंपॉर्टेंट साइट, कैपिटल सिटी बोलते हैं जिसको, वो कौन कौन सी है? एक है हड़प्पा, जो फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट, जो सबसे पहली जगह जो खोजी गई थी सिंधु सभ्यता यानी इंडस सिविलाइजेशन की, वो कौन सी है? हड़प्पा। ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रावी। ठीक है, इसके अलावा दूसरी साइट है मोहनजोदारो, जो यहाँ पे पड़ती है मोहनजोदारो यानी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदारो के नाम से एक मूवी भी आई थी ऋतिक रोशन की, आप लोगों ने देखी भी होगी। ये क्या है? लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, यानी सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी जो साइट है जो अब तक खोजी गई है, वो कौन सी है? मोहनजोदड़ो। इसके अलावा अगर इंडिया के अंदर हम बात करें, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर है, इंडिया के अंदर सबसे बड़ी साइट कौन सी है? वो है राखीगढ़ी, जो कहां पड़ती है? हरियाणा के अंदर, राखीगढ़ी। इसके अलावा हरियाणा के अंदर एक साइट और है बनावली, जो फतेहाबाद हरियाणा के अंदर पड़ती है, बनावली। इसके अलावा देखो हमने देखा था कहाँ कहाँ थी इसकी साइट, जम्मू कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब के अंदर रोपड़। ये कहाँ है? पंजाब के अंदर। और ये कौन सी नदी के किनारे है? सतलुज। अब देखो सबसे पहले पुराने टाइम में रोपड़ को हम क्या बोलते थे? नॉर्दर्न मोस्ट साइट, यानी सबसे उत्तर में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो जगह होती थी वो रोपड़ होती थी। उसके बाद में मांडा के अंदर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले, तो उसके बाद से मांडा को हम नॉर्दर्न मोस्ट साइट बोलने लगे, उससे पहले रोपड़ को बोलते थे। इसके अलावा वेस्टर्न यूपी के अंदर आलमगीरपुर होगी, हरियाणा के अंदर राखीगढ़ी, बनावली होगी, एंड राजस्थान के अंदर क्या है? कालीबंगा, कालीबंगा। ये घग्गर नदी के किनारे पे है, कहाँ पे? राजस्थान के अंदर। बनावली भी घग्गर नदी के किनारे पे है। इसके अलावा
अब आते हैं गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर कौन कौन सी साइट थी? गुजरात के अंदर जैसे साइट थी हमारे पास धोलावीरा यहाँ पे, इसके अलावा कुंतासी यहाँ पे, इसके अलावा लोथल, लोथल, इसके अलावा एक जगह थी भगत राव यहाँ पे, भगत राव। मान लो मैं इनको 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर इनको इनको यहाँ पे एलिब्रेट करें तो एक नंबर पे जो साइट है यहाँ पे धोला वीरा, ये कहाँ पे है? गुजरात में, कच्छ का जो एरिया है। कौन सी नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे, गुजरात। इसके अलावा सेकंड नंबर पे कुंतासी, कुंतासी, ये कौन सी नदी के किनारे हैं? फुल्की नदी, जिसको हम साबरमती नदी भी बोलते हैं। ये भी कहाँ है? गुजरात के अंदर। इसके अलावा ये जो थर्ड है लोथल, लोथल क्या है? भोगावो नदी के किनारे, लोथल, भोगावो रिवर, ये भी गुजरात में। अब एक फोर्थ है भगत राव, भगत राव, जो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? किम, भगत राव किम नदी के किनारे स्थित है, ये भी गुजरात के अंदर है। अब पाकिस्तान के अंदर भी कुछ साइट है, जैसे कि मोहनजोदारो से कुछ दूरी पे ये साइट है जिसको हम 5 नंबर बोलते हैं। इसके अलावा जिसको हम बोलते हैं चन उदड़ो, ये जगह का नाम है पाकिस्तान के अंदर, जो इंडस रिवर के किनारे पे स्थित है। इसके अलावा एक साइट है अलादीनो, जिसको हम 6 नंबर बोल देते हैं। ये क्या है? कोस्टल एरिया है जो लास्ट में इंडस रिवर के किनारे स्थित है। इसके अलावा एक साइट है बालाकोट, बालाकोट का तो नाम आपने सुना भी होगा, बालाकोट स्ट्राइक वगैरह के नाम काफी न्यूज में रहता है। 7 नंबर, ये कुनहार रिवर है उसके किनारे स्थित है। जैसे 5 नंबर पे हमने लिखा चन उद्रो, ये कहाँ पे है? पाकिस्तान के अंदर। कौन सी नदी पे किनारे पे है? इंडस, ठीक है। 6 अलादीनो, अलादीनो, ये भी इंडस का जो कोस्टल एरिया है लास्ट में जाके उस पे, ये भी कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा बालाकोट, बालाकोट, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कुनहार, ये भी कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर। अब ये कुछ साइटें हमने रिप्रेजेंट किए हैं इंडियन मैप एंड पाकिस्तान के मैप पे, ठीक है। ये फेमस साइट है जो हमें इंडस सिविलाइजेशन के अंदर मिली है। इन जगहों पे हमें क्या मिले हैं? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, यानी पुरातात्विक अवशेष मिले हैं उस टाइम पीरियड के, जिनको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से कि कौन सी जगह पे क्या मिला है। जिसके अंदर हमने सबसे 2 मेजर कैपिटल सिटी कौन सी है? एक तो हड़प्पा एंड दूसरा मोहनजोदारो, जो इंडस रिवर के किनारे स्थित है। इसके अलावा जो पोर्ट सिटी, पोर्ट यानी फॉरेन ट्रेड होता था, यानी उस टाइम पे जो दूसरी सभ्यताएं होती थी फॉरेन के अंदर, जैसे मेसोपोटामिया जो इराक का एरिया है उसके अंदर एक सभ्यता होती थी मेसोपोटामिया, उनके साथ इनका इंडस सिविलाइजेशन का व्यापार होता था पोर्ट के थ्रू, समुद्र के थ्रू। तो जो पोर्टल एरिया होता था, जैसे सबसे पुराना पोर्टल एरिया बोलते हैं लोथल को इंडस सिविलाइजेशन के अंदर। इसके अलावा
अलादीनो, ये भी क्या था, पोर्ट सिटी थी, यहाँ से सामान विदेशों के अंदर जाता था, इंपोर्ट भी होता था, एक्सपोर्ट भी होता था। इसके अलावा बालाकोट भी क्या है, पोर्ट सिटी है। इसके अलावा ये जो कुंतासी जो 2 नंबर पे हमने लिखा, ये वाला एंड कुंतासी, ये सारे क्या थे, पोर्ट सिटी। इसके अलावा ये सुतका गंडोर, ये भी क्या है, पोर्ट सिटी, ये भी किनारे पे पड़ता है। ये सारे क्या है, पोर्ट सिटी। इनके थ्रू इंडिया से इंडस सिविलाइजेशन के अंदर से जो सामान होता था या तो इंपोर्ट होता था या एक्सपोर्ट होता था फॉरेन कंट्री को। ये था आज की क्लास के लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे इन साइटों पे क्या क्या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले और उस टाइम इंडस सिविलाइजेशन लोगों की कैसी लाइफस्टाइल थी, क्या उनके फीचर्स थे, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।